ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज कंपल्सरी रीअपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर. ऑर्डिनरीली एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय व्हाटसोएवर अथॉरिटी. बराबर, किसी भी अथॉरिटी ने ऑडिटर को अपॉइंट किया है, बराबर, इज टू बी कंपल्सरी रीअपॉइंटेड बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन एट एनुअल जनरल मीटिंग. मीन्स जो ऑडिटर है उसी को कंटिन्यू करना. तो अगर उसी को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए हमें क्या होगा, शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना होगा. बट कब ये रिजोल्यूशन पास नहीं करना होगा, अगर ऑडिटर की 5 साल की जो टर्म है वो कंप्लीट नहीं हुई. इट मीन सबको पता है कि उसी को आपको रीअपॉइंट करना है हर साल एजीएम में, तो तब ये रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है. हाउएवर द रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड इन द फॉलोइंग केसेस. कब कब वो रीअपॉइंट नहीं होगा, तो पहला वो नॉट क्वालिफाइड हो जाएगा, और दूसरा उसने नोटिस दी होगी कंपनी को राइटिंग में दैट वो अब ऑडिटर इस कंपनी का बनना नहीं चाहता. या तो फिर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है जहाँ पे शेयर होल्डर ने बताया कि हमें ये बंदा तो नहीं, इसकी हमें ये बंदा नहीं, कोई और बंदा एज एन ऑडिटर चाहिए, बराबर. तो अपॉइंट समबडी अदर देन हिम एज एन ऑडिटर. या तो फिर ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है शेयर होल्डर की मीटिंग में कि आप किसी को भी ऑडिटर बनाओ बट इसको मत बनाओ, तो इन दैट केस उस ऑडिटर को आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते. उसके बाद है सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट. सीलिंग मीन्स लिमिट. प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द ऑडिटर who has been appointed or reappointed as an auditor under section 139 has to comply with the ceiling on number of audit prescribed under section 141 subsection 3 clause G. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीलिंग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑडिट इन फ्यू हैंड. बराबर, लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स के हाथ में ऑडिट का कंसंट्रेशन ना चला जाए. इसलिए सपोज कोई फेमस ऑडिटर हो गए हैं, सपोज बड़ौदा की बात करते हैं तो बड़ौदा में 2 या 3 फेमस ऑडिटर हो गए, और अगर ये लिमिट ना हो तो सब लोग ऑडिट उसके पास ही करवाएंगे, तो बाकी के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे. इसी वजह से ये लिमिट रखी है. हाउ इज कंप्लायंस एंश्योर्ड बिफोर सच अपॉइंटमेंट ऑफ रीअपॉइंटमेंट. किसी भी बंदे को ऑडिटर बनाने से पहले हमें क्या करना है, उसके पास से सर्टिफिकेट इन राइटिंग लेना है. क्या लेना है, सर्टिफिकेट इन राइटिंग. उसमें क्या होगा, टू बी ऑब्टेन बाय द कंपनी फ्रॉम द ऑडिटर रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ सच सीलिंग. मीन्स उसके पास सपोज किसी भी ऑडिटर में हमने पहले पढ़ा था लिमिट कितनी थी, 20 कंपनीज की ऑडिट, उससे ज़्यादा वो ऑडिट नहीं कर सकता. और फर्म के लिए पर चार्टर्ड अकाउंटेंट 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकता है वो, बराबर. सपोज एक फर्म है उसमें 4 पार्टनर हैं तो वो फर्म 80 कंपनीज का ऑडिट कर सकती है, बराबर. तो अगर ये जो सीलिंग है उसको वो क्रॉस नहीं कर रहा, ऐसा उसके पास से राइटिंग में ले लेना है. सीलिंग इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स में लिमिट क्या है, द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट स्टैंड एट 20. The limit of 20 companies including public and private company having paid up capital of 100 crore or more. In case of partnership firm ये सीलिंग कितनी है, पर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट 20, वो मैंने अभी बता दिया. चलो, रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर. अब ऑडिटर को सैलरी किससे मिलेगी, जिसने उसे अपॉइंट किया है. जनरली हर एक कंपनी में शेयर होल्डर ही ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, तो उनका रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है, शेयर होल्डर. चलो, बट फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो फर्स्ट पॉइंट देखो, अगर फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है तो उनका रेम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स करेंगे. उसके बाद के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करते हैं जनरल मीटिंग में, तो उसका रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर करेंगे. बट सभी शेयर होल्डर के पास तो पावर नहीं होगा ना, पता नहीं होगा उनका कितना रेम्यूनरेशन देना है. तो शेयर होल्डर क्या करेंगे, अपना जो पावर है ऑडिटर का रेम्यूनरेशन डिसाइड करने का, वो किसको दे देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. बट गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता था, कैग. तो
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन दैट केस उनका रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? कैग। उसके बाद यही पॉइंट लिखा है, देखो, इन जनरल मीटिंग मे हैव डेलीगेट शेयर होल्डर मे हैव डेलीगेट द पावर टू फिक्स रेम्यूनरेशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ऑडिटर को जो रेम्यूनरेशन देना है ना, उसमें सेग्रीगेट करना है, अलग करना है। किसको? ऑडिटर की फीस कितनी, उसने जो एक्सपेंस इनकर्ड की है वो उसको रियम्बर्स कितना करना है, और उसको कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। मीन्स उसको आप जो भी अमाउंट देते हो उसको ये 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। चलो, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आया रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को निकालेंगे कैसे? ये ना कही दे चल जा भाई टाटा, ऐसे हम ऑडिटर को रिमूव नहीं कर सकते। तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, मीन्स उसका टर्म कितना है? 5 ईयर्स का, वो ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले अगर आप ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हो तो उसका ऑब्जेक्ट। तो ये रिमूवल का प्रोविज़न क्यों रखा है? तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? जो ऑडिटर की रिमूवल है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाए, ऑनेस्ट ऑडिटर की रिमूवल डिफ़िकल्ट हो जाए। इसलिए सपोज कोई ऑडिटर है, ऑनेस्ट है, और वो रॉन्ग बैलेंस शीट साइन करने के लिए मना कर देता है, तो कंपनी बोलेगी चलो आप निकल जाओ। तो ऐसा ना हो, शेयर होल्डर को नुकसान ना हो, इसीलिए ये सारे प्रोविज़न हैं। तो द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज टू मेक द रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट एंड कंसाइनियस ऑडिटर डिफिकल्ट। कंसाइनियस मीन्स ऑनेस्ट ऑडिटर। उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास चाहिए। तो कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर दैट रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म shall require a special resolution and previous approval of the central government। मीन्स एक शेयर होल्डर की मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करना होगा और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल होगी, तभी आप ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सपोज आप किसी ऑडिटर को रिमूव कर रहे हो तो ऑडिटर को भी अपनी बात रखने का प्रॉपर टाइम देना चाहिए। तो therefore the auditor shall give a reasonable opportunity of being heard before being removed। चलो, the company's audit and auditor rule 2014, according to these rules the application to central government has to be made within 30 days of paying the board resolution। सपोज किसी ऑडिटर को रिमूव करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजोल्यूशन पास होने के 30 डेज के अंदर क्या देना है? इन्फॉर्मेशन देनी है। द कंपनी शैल पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आ गया, उसके 60 डेज के अंदर जनरल मीटिंग में हमें क्या ये रिजोल्यूशन पास करना होगा कि इस ऑडिटर को रिमूव करना है। चलो, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। चलो, ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया, अब क्या? तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टू बी फिटेड। पर्पस क्या, ऑब्जेक्ट क्या है उसका रिमूव होने का, रेजिग्नेशन का, बराबर। तो ऑडिटर हु रिजाइन फ्रॉम द कंपनी शेल फाइल विथ इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। ऑडिटर ने रिजाइन किया, उसके 30 डेज के अंदर उसको क्या देना है? अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म with the company and register of the company indicating the reason and the fact। उसने क्यों रिज़ाइन किया, उसका रीज़न उसको कंपनी को और कंपनी रजिस्ट्रार को रेजिग्नेशन के 30 डेज के अंदर इन राइटिंग प्रोवाइड करना है। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो आगे वर्ड आया ऑल्सो। ऑल्सो मीन्स कंपनी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, और ऑल्सो किसको? कैग को भी, ऑडिटर को ये जो रेजिग्नेशन के साथ उसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे देना है। अगर ऑडिटर इसको फॉलो नहीं करता, कॉन्ट्रावेशन मीन्स इसका भंग कर दिया, तो उसको फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा। कितना पेनल्टी? मिनिमम 50,000 बट मैक्सिमम 5 लाख। सो लिखा है नॉट लेस देन 50,000 बट मे एक्सटेंड टू 5 लाख। 5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। चलो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन
प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, चलो ऑडिटर चला गया, उसकी जगह दूसरे ऑडिटर को तो अपॉइंट करना होगा ना। तो सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 and 5 प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर आर एज फॉलो। फर्स्ट, स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अ रिजोल्यूशन एट अ जनरल मीटिंग एक्सेप्ट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी when the term auditor expire due to mandatory rotation। सपोज मैंडेटरी रोटेशन कब आता है, जब ऑडिटर की टर्म ख़त्म हो जाती है, तो उसकी 5 साल की टर्म ख़त्म हो गई, उसके बाद दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही है। बट उसकी टर्म ख़त्म होने से पहले उसको रिमूव किया है, उसकी जगह नया ऑडिटर आया है, तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। On receipt of notice of such resolution, the company shall forthwith send a copy thereof to the retiring auditor। Suppose before term अगर ऑडिटर को निकालना है, उसका रिजोल्यूशन आ गया, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑडिटर को इन्फॉर्म कर दे कि भाई आपको निकालने वाले हैं, बराबर, जिससे ऑडिटर क्या करेगा, अपना दूसरी कहाँ पे काम ढूंढ लेगा। When notice is given of such resolution and the retiring auditor make representation in writing to the company, बराबर, अब ऑडिटर को रिमूव कर दिया तो वो अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो राइटिंग में कंपनी को प्रोवाइड करेगा। बट ब्रैकेट में क्या लिखा है, नॉट एक्सीडिंग अ रीजनेबल लेंथ, पूरा महाभारत लिख के आएगा तो नहीं चलेगा, शॉर्ट में वो एक्सप्लेन करेगा। एंड रिक्वेस्ट इट्स नोटिफिकेशन टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी। The company shall, unless the representation is received by too late for to do so, और क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कंपनी को कि ये मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसको प्रोवाइड करे, मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को। बट अगर कंपनी भी ये करेगी, बट कब नहीं करेगी, अगर उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत लेट आया है तो, मीन्स AGM में टाइम नहीं है, उससे पहले उसका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में उसका रिप्रेजेंटेशन आ गया है, तो कंपनी ये रिप्रेजेंटेशन सभी मेंबर्स को नहीं प्रोवाइड करेगी। आगे, इफ एनी नोटिस ऑफ द रिजोल्यूशन गिवन टू द मेंबर ऑफ द कंपनी स्टेट द फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैविंग बीन मेड, कंपनी नोटिस में बोल देगी कि भाई ऑडिटर ने रेजिग्नेशन के बदले में रिप्रेजेंटेशन दिया है, किसको प्रोवाइड बोलेगी, शेयर होल्डर को। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सेंड द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन दिया है वो सभी मेंबर को प्रोवाइड करेगी, अनलेस इट इज़ प्रोवाइडेड टू लेट, और उसके बाद किसको फाइल करेगी, ये रजिस्ट्रार को। If copy of representation is not sent because it was received too late or because company's default, the auditor may, without prejudice to his right to be heard orally, require that the representation shall be read out at the meeting। Suppose due to any reason कंपनी ने ये रिप्रेजेंटेशन सभी शेयर होल्डर को नहीं दिया, तो ऑडिटर क्या करेगा कि जो जनरल मीटिंग है उसके अंदर ये रिप्रेजेंटेशन को रीड करेगा, बराबर, तो सबको पता चल जाएगा। बट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एप्लीकेशन आइदर बाय द कंपनी और बाय एनी अदर रिजाइंड पर्सन is satisfied that auditor is securing need less publicity of a defamatory matter, it can examine the company for sending a copy to representation। सपोज कंपनी ने ऐसा अपील किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये जो ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन है वो इन फ्यूचर कंपनी को हार्म करेगा, इसलिए हमें ये मेंबर्स को सुनाना नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसको अप्रूवल दे देता है तो बाद में ये ऑडिटर के रिप्रेजेंटेशन को सभी मेंबर्स को देना ज़रूरी नहीं है। इम्पोर्टेंट मैटर्स, बराबर, तो यहाँ पे ये रिमूवल ऑफ ऑडिटर कंप्लीट हुआ। ओके।